तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वापस से मतलब पिछला ब्लॉग जो था ये रूम से बाय बाय वाला ब्लॉग था, सब एकदम ढक दिया गया था, सब पैक हो चुका था, वापस से फिर हम यहाँ घर पे क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, अमन हियर। और बताते हैं आपको कि वापस घर आने का क्या रीज़न था। और इतने दिन से मतलब लाइक लास्ट व्लॉग जो था मेरा वो 33 दिन पहले का था, तो 1 महीने तक व्लॉग नहीं आया। और जो भी चीज़ हुआ इस दौरान वो आपसे आज के वीडियो में शेयर की जाएगी। तो आप लोग को पता ही है कि लॉकडाउन हो रहा है कई सारे शहरों में, और देहरादून में भी इस वक्त शायद प्रॉपर लॉकडाउन तो नहीं है, बट हाँ लॉकडाउन होने वाला है। बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, बहुत जगह नाइट कर्फ्यू तो लगा ही हुआ है। तो हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। मैं गया था देहरादून 12 तारीख को। 12 तारीख को वहाँ पहुँचने के बाद 14 या 15 तारीख को मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट, मतलब खांसी से स्टार्ट हुआ था। मुझे लगा कि नॉर्मल खांसी है और ठीक हो जाएगा। और मतलब फिर वो खांसी सस्टेन होते 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 19 तारीख हो गया, 20 तक, मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा वो खांसी हो चुकी। तो फिर हमको लगा डर कि कहीं हम पॉजिटिव तो नहीं हो गए। हम सोचे कि एक बार डॉक्टर से चेक कराते हैं। डॉक्टर से चेक भी कराए, मतलब बीइंग मतलब वो बाहर, घर से बाहर रहने का जो वो एक होता है, और प्लस अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं उस दौरान तो डर वाली बात होती है। लेकिन आप ये मत समझिए कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, नहीं हुए थे हम पॉजिटिव। जनरल खांसी थी और वो बहुत लंबे खींच गया था। तो ये रीज़न नहीं था घर आने का, ये रीज़न नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो रीज़न क्या था वो बताने से पहले बताते हैं आपको। मास्क पहनना, आपको लगेगा कि हम घर में मास्क क्यों पहन रहे हैं, तो वो आपको बताते हैं। हुआ क्या था, मेरे पापा और मेरा भाई जो है पॉजिटिव हो गया था। 1 मिनट कैमरा सेट करने दीजिए। तो मेरे पापा और मेरा भाई जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गया था। तो स्टार्टिंग के 4-5 दिन तक तो कुछ पता ही नहीं चला कि वो पॉजिटिव है, बस नॉर्मल बुखार था। और उसके बाद फिर बुखार जो है मतलब फीवर जो है बहुत बढ़ने लगा। तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया गया। डॉक्टर ने बोला कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराइए आप। तो फिर हाँ, पापा और भाई का हुआ। पापा और भाई का क्या, पूरे घर में ही, मतलब मम्मी पापा और भाई का आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट भी आने में टाइम लगा। तो करीबन बीमार होने के 7 दिन बाद रिपोर्ट आया कि हाँ ऐसे से पापा और मेरा भाई जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीटी वैल्यू समथिंग कुछ 17 या 19 था, सीटी वैल्यू जो भी होती है उसमें। डिटेल मुझे नहीं पता है, स्टिल भी नहीं पता है, क्लियर नहीं पता, बट इतना पता है कि सीटी वैल्यू से शायद लंग्स का कुछ पता चलता है कि आपका लंग्स कितना अफेक्ट हुआ है उस वायरस से। तो पापा और भाई का पॉजिटिव आया, मम्मी का नेगेटिव आया। अब इस दौरान होता क्या है कि अगर आपके फैमिली मेम्बर में से कोई भी बीमार पड़ जाता है और आप घर से दूर रहते हैं, और प्लस अगर उस दौरान अगर लॉकडाउन हो गया, और आप वहाँ फंस गए और यहाँ तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो एक बहुत ही मतलब नेगेटिव वाला फील आने लगता है। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए फिर हम घर आने का सोचे। घर आए जिस दिन, उसी दिन पता चला कि पापा और भाई पॉजिटिव। उस दिन मुझे पता चला कि पापा और भाई पॉजिटिव है। तो हम घर आए वापस 7 तारीख को। 7 तारीख को घर आने के बाद पापा और भाई का ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया और कंडीशन देखा गया, तो वीकनेस तो काफ़ी ज़्यादा थी। तो भाई का तो ऑक्सीजन ठीक आ रहा था, लेकिन पापा का क्या हो रहा था, बिटवीन 93 to 89 वेरी किया जा रहा था। तो एज जैसे डॉक्टर बताया करते हैं कि अगर बिलो 90 से ऑक्सीजन आपका नीचे जा रहा है तो यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड यू हैव टू एडमिट द पेशेंट फॉर ऑक्सीजन। तो ऐसा ही सेम मतलब वो वाला कंडीशन हो गया। फिर यहाँ समस्तीपुर में जिस डॉक्टर से हमने पापा को दिखवाया था, उस डॉक्टर के पास जाके ऐसे पता किया गया कि ऐसे ऐसे ऑक्सीजन 89 to 93 वेरी कर रहा है, क्या किया जाए। तो ही सेड दैट कि आप उनको पटना ले जाइए। पटना के किसी हॉस्पिटल में मेरे पापा रूबन हॉस्पिटल में एडमिट हुए कुछ दिन के लिए। तो आप वहाँ पे जाके पापा को ऐसे ऐसे बताया गया ना कि उन्हें एडमिट कर दीजिए और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर सडन ऑक्सीजन 89 से भी नीचे आ जाए तो आप क्या कीजिएगा। और यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ मतलब उतनी कुछ फैसिलिटी है नहीं। तो अब सडन उसी दिन फिर हमने मतलब हम और पापा पटना के लिए निकले। ओवरऑल पापा को सांस लेने में कोई दिक्कत हो नहीं रही थी। आगे की जो बात पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बीइंग कोरोना पॉजिटिव क्या फील होता है वो हम पापा से आपको बात करवाते हैं। तो पापा क्या बोलते हैं वो आप भी देखिए। उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि देखिए,
इस रूम में कोई भी कोरोना पेशेंट्स नहीं आते हैं मेरे घर से। इस रूम में भी कोई नहीं आता है, इस रूम में हम रहते हैं। वो रूम मेरा खाली रहता है जनरली, वो पढ़ने पढ़ाने के पर्पज़ से है। और मतलब 2 एरिया में हमारा फ्लैट है, तो एक पीछे वाले एरिया में कोई भी पेशेंट्स नहीं आते हैं, आगे वाले एरिया में सारे पेशेंट्स हैं। तो आपको हम दिखाते हैं कि कैसे रहा जा रहा है। तो देखिए, तो इस वाले एरिया में सारे पेशेंट्स रहते हैं। हमारे पापा यहाँ पे हैं, मम्मी वहाँ पे है, भाई अंदर है, टीवी वाला एरिया है। तो बाहर ही चलिए ना, बाहर बात करते हैं। तो इस रूम में पापा रहते हैं, पापा के लिए अलग से रूम है। और मम्मी यहाँ हॉल में जनरली रहती है, भाई अंदर रहता है, वो मेरा रूम है। तो इन सब रूम्स में हमारे घर में अभी पेशेंट्स हैं। और पापा से पूछते हैं कि पापा का बीइंग कोरोना पॉजिटिव क्या एक्सपीरियंस रहा था। तो पापा बताइए, बीइंग कोरोना पॉजिटिव आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? कोरोना पॉजिटिव के बाद यह एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा यार। हमसे तो अच्छा जेल का कैदी है कि कम से कम जो है सो वो तो जेल में घूम सकता है ना, लेकिन हम तो साला कहीं निकलते ही नहीं। वेरी बैड यार। नहीं, तो मतलब आपका तबीयत वगैरह कब खराब होना स्टार्ट हुआ था? तबीयत तो 1 तारीख से खराब हुआ, फिर 4 तारीख को हम डॉक्टर यहाँ फिजिशियन से कंसल्ट किए, वो दवाई खाए, फीवर होता था, छूट जाता था, फिर हो जाता था। फीवर मतलब कितना चल रहा था? 101, 2, 3 तक चला गया था। अच्छा। उसके बाद फिर दवाई खाए, दवाई खाते थे छूट जाता था। फिर 7 तारीख को RT-PCR का टेस्ट करवा। तो मतलब जब आपका तबीयत खराब होना स्टार्ट हुआ, मतलब वो जो आप बोल रहे हैं कि 102 103 वाला फीवर, उसमें आपको क्या चलने वाले में दिक्कत भी हो रहा था? चलने में थोड़ा सांस फूलता था, सीढ़ी उड़ी पे चलते थे तो दम फूलने और लगता। खांसी भी था? खांसी नहीं था हमको। अच्छा, खांसी नहीं था आपको? फीवर था और बैक पेन वगैरह होता था, चेस्ट में थोड़ा बहुत पेन हो रहा था। वरना टेस्ट गया था, स्मेल वगैरह सब था? हाँ, स्मेल वगैरह था, भूख नहीं लगता था। अच्छा, भूख नहीं लगता। खाने की कुछ इच्छा नहीं हो रही। तो 7 तारीख को आपका मतलब वो RT-PCR रिपोर्ट आया। यहाँ यहाँ वाला जब आप डॉक्टर से दिखाए, तो वो मतलब वो कुछ बोला था कि? नहीं, टेस्ट वेस्ट के लिए वो कुछ नहीं बोला, वो फीवर का दवाई दिया, हाँ। वही खाते थे तो आराम हो जाता था। वो तो टेस्ट तो हम अपनी मर्जी से करा दिए। अच्छा, और डॉक्टर नहीं बोला था टेस्ट? डॉक्टर ने बोला था, हम अपनी मर्जी से तीनों आदमी का टेस्ट करा लिए। अच्छा। उनमें से तुम्हें मम्मी का रिपोर्ट निगेटिव आया, काजू का, और मेरा पॉजिटिव आया। अच्छा। तो जब हम यहाँ पे आए 7 तारीख को, तब जब रिपोर्ट पॉजिटिव हो गया था, तो फिर हम पटना गए रूबन हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे मतलब जो भी एडमिशन का प्रोसीजर था, उन टेस्ट पहले HRCT आपका मतलब CT स्कैन जो चेस्ट का लिया जाता है, उसमें लंग्स का देखा गया था ना। CT स्कैन किया गया लंग्स का, और एक और कोई टेस्ट था, वो याद नहीं आ रहा है मुझे। वो 2 टेस्ट करने के बाद फिर डॉक्टर ने वो CT स्कैन रिपोर्ट देखा, उसमें लंग्स की कंडीशन देखी गई। तो पापा का समथिंग 10 to 15% लंग्स अफेक्ट हो चुका था। उसके बाद फिर मतलब डॉक्टर ने कहा कि आप बेटर रहेगा आप एडमिट कर लें, क्योंकि मेरे पापा हार्ट पेशेंट भी हैं। तो वो चीज़ को देखते हुए मतलब डॉक्टर ने कहा कि आप पहले एडमिट कर लें, उसके बाद में तो वहाँ पे जो कोरोना पेशेंट्स का वार्ड था, वो अलग था। वार्ड नंबर 13 है रूबन हॉस्पिटल का, पाटलिपुत्रा में। तो फिर वहाँ जाने के बाद उस वार्ड के अंदर आप नॉर्मल इंसान, मतलब जो भी हम लोग हैं जो नेगेटिव इंसान है, वो अंदर नहीं जा सकता। मतलब आप पेशेंट से मिलने भी नहीं जा सकते। अंदर जाने के बाद क्या हुआ वो पापा बताएंगे आपको। अंदर जाने के बाद हमारा जिस जिस रूम में हम थे उसमें 6 पेशेंट था। अच्छा। और 6 पेशेंट जो है सो कोरोना पॉजिटिव था। और सारे का एज हमसे बहुत ज़्यादा था। मैंने हमसे लगभग उसमें जितना भी पेशेंट था लगभग 70-80 के अंदर था। अच्छा। एक हम ही थे जो कि, और सारे पेशेंट को ऑक्सीजन लगा हुआ था, सिर्फ हमको छोड़ के। अच्छा। बाकी उसमें 5 पेशेंट था, पांचों को ऑक्सीजन लगा हुआ था। और मतलब सबका जो कंडीशन था आपसे सिमिलर था कि आपसे ज़्यादा नहीं, था? हमसे बहुत क्रिटिकल था। अच्छा। एक हम ही थे जो कि सबसे बातचीत फलना चिलना सब चीज कर रहे थे। बाकी सब लोग जो है सो ऑक्सीजन पर ही 5 दिन में हम हॉस्पिटल में रहे। 5 दिन देखे कि हॉस्पिटल में वो लोग ऑक्सीजन पर ही था। अच्छा। इसीलिए हमको जल्दी मन कर रहा था कि वहाँ से निकल के भागे। और मतलब वहाँ पे जो खाना वाना दे रहा था? खाना हॉस्पिटल का हमको अच्छा नहीं लगता था, तो नीलूपुआ के यहाँ से आता था खाना। हाँ, वो तो है ही। लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट जिसके यहाँ से खाना नहीं आ रहा उसको तो खाना ही पड़ेगा। उसको खाना देता था, वही हल्दी दूध देता था, तो सुबह में चाय बिस्किट देता था, उसके बाद दलिया देता था,
ये और चावल रोटी देता था दोपहर में। लेकिन खाना बस हॉस्पिटल का खाना समझो, हॉस्पिटल का खाना कैसा होगा आपको बस। क्या दवाई, क्या टाइम, कितने कितने टाइम क्या देता था? हमको 3 टाइम दवाई देता था, 2 टाइम वो दवाई वेन में चढ़ाता था, हम्म। जो पानी के जैसा था। वो पानी नहीं था, वो दवाई था, लेकिन वो वेन में चढ़ा रहा था, अच्छा। सुबह और शाम। और किसी टाइम आपको मतलब बेहोश वेहोश नहीं किया नहीं गया, बेहोश नॉर्मल थे आप? नहीं। और पेट में सुई देता था सुबह शाम। अच्छा। पेट में सुई, पता नहीं उससे शुगर या क्या टेस्ट करता था। नहीं, पेट का वो हम पूछे थे तो पेट वाला जो सुई है वो ब्लड का थप्पा ना जमा हो जाए, हम्म। तो उसके लिए देता था, वो हम बात किए थे। और मतलब डॉक्टर मतलब एक दिन में कितना बार विजिट करता था? बस एक ही बार विजिट करता था, सब पेशेंट मेन डॉक्टर। सब पेशेंट हाँ, और बाकी टाइम नर्स? बाकी सब नर्स देखती थी। और मतलब वहाँ पे बेल वेल था कि आप बुला सकते हैं किसी को भी? नर्स किसी बगल में ही उसका नर्स रूम बगल में ही और था। साफ़ सफाई क्या था? साफ सफाई थी कैरोल में। अच्छा, ठीक है। तो मतलब जिस दिन आपको मतलब ऐसे बोला गया, आपको पहले बता दिया गया था कि आपको डिस्चार्ज किया जाएगा? सुबह में डॉक्टर विजिट किया ना, हाँ। तो वो बोला कि आज आपको हम डिस्चार्ज कर देंगे। हम बहुत खुश हुए कि चलो हमारा पेट खुद हो रहा है। तो मतलब जिस दिन आपको डिस्चार्ज किया जा रहा था तो और जिस दिन आप एडमिट हुए थे, उस दोनों के कंपैरिजन में मतलब वीकनेस का क्या लेवल था आपका? वीकनेस था, लेकिन अंदर से फील अच्छा हो रहा था। वो तो आपको डिस्चार्ज हो रहा था इसलिए आपको अलग फील आया, मतलब उससे ज़्यादा वीक हो गए थे या उससे कम वीक थे? थोड़ा उससे ज़्यादा हो गए थे। हाँ, वो दवाई चढ़ने की वजह से हो सकता है। और बाद बाकी सब मतलब कोई दिक्कत वाला बात नहीं ना? बाकी सब मतलब ऑक्सीजन लेवल वगैरह भी मेरा घर पे जब थे 7 तारीख को तो 95 के बीच में रहता था। लेकिन वहाँ से जब डिस्चार्ज होके चले तो 95 से एबव था। अच्छा। नहीं, एक बार आपका जब वो 80s में आ गया था, बिलो 90 आ गया। हाँ बिलो 90, तभी ना एडमिट का बात हुआ हम्म। था। वही है। अभी कैसा आप वो, अभी तो आपको? अभी फील अच्छा कर रहे हैं, बस वही है वीकनेस है। हाँ। और वही जेल के जैसा लग रहा है, मन कर रहा है कि कितना जल्दी अपना काम उम करें जाके। नहीं तो हो जाएगा। तो अब तो पॉजिटिवली आप नेगेटिव हो ही गए होंगे। बस एक बार टेस्ट कराना है, 2 तारीख को दवाई ववाई चल रहा है। हम्म। तो आपने देखा मेरे पापा का मतलब एक्सपीरियंस जो रहा हॉस्पिटल के अंदर, और प्लस बीइंग कोरोना पॉजिटिव, वो क्या फील कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आगे की कहानी आपको बताते हैं फिर से। तो ये तो था हॉस्पिटल के अंदर की बात। अब हॉस्पिटल के बाहर की बात जो हम एक्सपीरियंस किए वो आपसे शेयर करते हैं। बैठ जाते हैं। तो देखिए हुआ क्या था। आपको पहले एक HRCT टेस्ट हुआ था, दूसरा टेस्ट का कुछ नाम था जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन दोनों टेस्ट के बाद ऐसे मतलब CT स्कैन वाला रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर ने देखा। डॉक्टर ने बोला कि आप जो है बेटर रहेगा आप एडमिट कर लें, क्योंकि ये हार्ट पेशेंट भी हैं और सडन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा और आप दूर से भी आए हैं तो आप क्या कीजिएगा। तो यही बातों को ध्यान रखते हुए फिर मतलब उस वार्ड नंबर 13 में रोवन हॉस्पिटल के शिफ्ट किया गया। और फिर मतलब वहाँ पे मतलब जो भी मतलब पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। तो मतलब हॉस्पिटल के बाहर ही मतलब वो टाइम टू टाइम आपको नाम कॉल करके आपको जो पेशेंट को दवाई की ज़रूरत है वो आपको देने के लिए बुलाते थे। फिर आप मेन बिल्डिंग में जाते थे, दवाई लेते थे, जो भी था प्रोसीजर उसका, बिलिंग, मेडिसिन, और टाइम टू टाइम जो भी था आपको 2 टाइम आपको बुलाया जाता था। एक सुबह के टाइम में दवाई की और एक शाम के टाइम में अगर आपको पेशेंट को कुछ खाना वाना देना है। जैसे पापा वहाँ हॉस्पिटल का खाना खाते नहीं थे, तो पापा को फूआ जो है घर से बना के जो है खाना वाना देती, तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। बट अगर आप किसी पेशेंट को अपने घर से खाना बना के पहुँचा रहे हैं तो जो भी यूटेंसिल्स आप भेज रहे हैं उसको फिर वापस आप घर पे लाइएगा, तो वो एक खतरा रहता था। तो फुआ वो क्या करती थी, गर्म पानी में पहले उसको पूरा एकदम मतलब सैनिटाइज वगैरह करके पूरा एकदम मतलब सामने 5 से 6 घंटा तक छोड़ देती थी। तो फिर वो ठीक करके फिर ऐसे ऐसे करके होता था। तो यही प्रोसीजर जो है सुबह जाके मतलब वहाँ पे बेसिकली आप रात में रुक भी सकते हैं, वहाँ पे रात में नहीं भी रुक सकते हैं, क्योंकि रात में जो है मोस्टली वहाँ पे जो वार्ड वाइज होते थे उन्हीं के थ्रू वो लोग दवाइयाँ अरेंज करा ले लेते हैं अगर बहुत इमरजेंसी के केस में अगर जरूरत पड़ती थी। तो किसी भी अटेंडेंट को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, किसी भी अटेंडेंट को, चाहे पेशेंट कितना भी सीरियस हो। तो ये चीज़ हमारे लिए ये था ताकि हम जो है अफेक्ट ना हो पाए। और प्लस वहाँ पे मेरा क्या प्रोसीजर था, मेरा ये था कि हम जहाँ पे भी बैठ रहे हैं, जिस भी कुर्सी पे बैठ रहे हैं, वहाँ उसको पूरा पूरा प्रॉपर सैनिटाइज करते थे। डबल मास्क था मेरे पास। और मतलब
कुछ कुछ खाना पीना भी ऑब्वियसली आप अगर आपके पेशेंट हैं, आप ज़्यादा परेशान ना हो, कुछ कुछ खाते रहें, जूस वूस पीते रहें, सैनिटाइज करते रहें, यही सब प्रोसीजर मेरा 5 दिन तक वहाँ चला। फुआ और फूफा ने मतलब बहुत सपोर्ट किया मेरा, तो यही सब प्रोसीजर मेरा वहाँ पे चला। फिर जब वहाँ से लौटने की बात आई तो फिर पापा को देखा गया, पापा की कंडीशन देखी गई, काफ़ी वीक थे, वीकनेस काफ़ी था। तो घर आए, घर पे पूरा एकदम मतलब उस दिन से समथिंग 5-6 दिन तक तो वीकनेस वैसा ही रहा था, लेकिन 7वें दिन से पापा मतलब नॉर्मल लगने लगे, मतलब पहले की तरह। बट अभी भी वीकनेस काफ़ी है, पापा को बहुत वीकनेस है, बट ठीक है, अभी घर में सब ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा हमने टेस्ट कराया 20 तारीख को। 20 तारीख को टेस्ट कराने के बाद, और हाँ मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा भी उस दौरान टेस्ट हुआ कि नहीं। तो हम जब घर आए थे, मतलब घर आए थे तब तो टेस्ट हो नहीं पाया क्योंकि हॉस्पिटल चले गए थे। तो घर आए तो एक मिनट रुकिए यार। तो हम जब घर आए तो हॉस्पिटल से घर आए जब, मतलब तो फिर हम अपना RT-PCR टेस्ट कराए, तो उसमें मेरा स्टिल नेगेटिव था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, और हमको ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा था, मेरा ऑक्सीजन भी ठीक था। तो बेटर होता है कि आपका इम्यून किस हिसाब से और आप कितना वो ले रहे हैं, प्रोटेक्शन ले रहे हैं अपने लिए उसके थ्रू। तो फिर मतलब 20 तारीख को वापस से पापा और घर वाले सबका RT-PCR टेस्ट हुआ। तो स्टिल पापा और भाई का पॉजिटिव आया, साथ ही साथ मेरी मम्मी भी पॉजिटिव हो गई। मम्मी का हुआ क्या था, मम्मी का टेस्ट और स्मेल चला गया था, तो तभी हमें शक हो गया था कि हाँ मम्मी भी शायद पॉजिटिव हो चुकी है। तो उन लोगों का भी टेस्ट हुआ, लेकिन उन लोगों का जो सिटी वैल्यू आया, मतलब भाई का और मम्मी का, वो सिटी वैल्यू 25 से ऊपर था, समथिंग 26 या 27 था। और पापा का पहले 17 था, तो अभी 20 हो गया था। तो फिर हमने फिर वापस डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको अभी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं थी, आपको पूरा 1 महीना तक जो है रेस्ट करना है, और उसके बाद मतलब समथिंग 4 तारीख को या 5 तारीख को वापस आपको टेस्ट कराना है, तब जाके आप प्रोबेबली नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन आपको अभी होम क्वारंटाइन रहना है। और जो दवाइयाँ दी गई थी उनमें से कुछ कॉमन दवाई है जो सभी कोरोना पेशेंट्स के लिए शायद चलती हैं, जो कि उनमें है एजिथ्रल, जिंकोनिया, एक सीलिन है, एक मल्टीविटामिन के लिए है, और ऐसे इसे करके समथिंग दवाइयाँ चलती है। तो इसीलिए इतने दिन से जो है, मतलब 33 डेज़ के गैप में मेरा वीडियो आ रहा है। और होप आपको जो है इस वीडियो के थ्रू क्या कुछ तो सीखने को मिला ही होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाए अगर आपके घर में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। तो डबल मास्क लगा के रहें और प्रॉपर्ली सैनिटाइज करते रहें। हम भी हर 4 घंटे 5 घंटे पे वो जहाँ पे भी वो लोग बैठते हैं उसको स्प्रे करके वो डिसइंफेक्ट करते हैं। सो इसी के साथ दिस इज़ इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और घर पे ही रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।